जय हिंद। मित्रों, बहुत बड़ी खबर लेकर मैं आपके लिए आया हूं, क्योंकि आप जान लीजिए इस देश में ईमानदारों का क्या हाल होता है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। कल या परसों मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का मैक्सिमम कितना मार्क्स जाना चाहिए ईमानदार लोगों का। मैंने बेईमानों की कभी बात की नहीं, ना मैं बेईमानों की बात करता हूं। लेकिन यदि आप लोगों को बेईमानों का मिलाकर अगर कटअप जानना है तो हमारे जो कटअप जो होंगे वो मैं पूछ लूंगा अपने फिजिकल टीचर से। उसके बाद मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा कि बेईमानों को भी जोड़ दें तो कितना हाईएस्ट जा सकता है। लेकिन आज हमारी बात उस मुद्दे पर नहीं है। आज हमारी बात एक यूट्यूबर है, छोटा सा बच्चा है, जिनको पता नहीं अनुभव कितना है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसका नाम लिखने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नाम है शायद रोशन। उसने स्पेशली हम लोगों को टारगेट किया है और उसने टारगेट करके ये बताया है केवल कि 60 प्लस जो है वो भी ईमानदारी से एग्जाम पास नहीं कर पाते, और 80 प्लस जा रहा है उनका ऑलमोस्ट कटअप अगर आप देखें तो 75 प्लस में ही बंदा बता रहा है कि कटअप जाने वाला है। उस बंदे का लाइन है, मैं उस बंदे के लाइन पे ही उस बंदे से सवाल करूंगा, और उस बंदे से सवाल नहीं करूंगा, वो तो एक छोटा बच्चा है। मैं उन सभी यूट्यूबर से बात करने वाला हूं जो इस लाइन में अभी आ चुके हैं और देश के बिहार के बच्चों का खासकर मनोबल तोड़ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों से सवाल पूछ रहा हूं। इस रोशन जी ने हमसे पूछा कि सर जब क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहा था उस समय आप कहां थे। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं बाबू, पहले समझ लो, और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं आप समझ लीजिए मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं। मैं इस परिस्थिति में कोविड के पीरियड में भी मैं यूट्यूबर नहीं था, लेकिन मुझे अब ऐसा लगा कि कुछ गलत हुआ। मैंने दो टॉपिक को पकड़ा, जो दो टॉपिक बहुत ही खतरनाक था। पहला एक टॉपिक था सीबीएसई क्लास 12th के बच्चे, क्योंकि वहां पर बहुत लोग ये अफवाह बनाने में बैठे हैं कि एग्जाम कैंसिल होगा। मैंने उस झूठ का भंडाफोड़ किया, जो लोग लगे थे उनको तोड़ा। और अब झूठ जो है ना वो आ रहा है कांस्टेबल बिहार पुलिस। अगर इसको मैं नहीं पकड़ूंगा, मेरे जैसे लोग अगर नहीं पकड़ेंगे ना, तो कुछ नहीं हो सकता इस देश का, इस राज्य का। अभी रोशन जी की तरफ से हमको रिप्लाई आया है। रिप्लाई क्या क्या है मैं बता दे रहा हूं। इनका कहना है कि 60 प्लस वाले चोर हैं। ये रोशन का कहना है, आप सुनो, इनके यूट्यूब पे जाकर ये कह रहे हैं कि 60 प्लस वाला चोर है, और ये कहते हैं कि 80 प्लस वाले का रिजल्ट होगा। कैसे होगा, जवाब दीजिए। अगर 60 प्लस वाले चोर तो 80 प्लस वाले का रिजल्ट कैसे? मतलब आप कह रहे हैं कि चोरी को बढ़ावा दीजिए, यही कहना चाह रहे हो ना? क्या कहना चाह रहे हो बाबू? 10 लाख बच्चे एग्जाम अगर देते हैं ना, तो इनमें से 9,80,000 बच्चे सही होते हैं, 20,000 बच्चे फ्रॉड हो सकते हैं, सारे बच्चे फ्रॉड नहीं हो सकते हैं। सबके पास इतना पैसा नहीं है, और अगर पैसा होगा ना तो वो इस जॉब में नहीं आता। अगर पैसे के बल पे ही जॉब हो रहा होता तो क्या क्या होता। मैं पिछले 7 सालों से टीचिंग लाइन में हूं। मैं अपना एक्सपीरियंस पहले आपको बता दूं। 7 सालों से टीचिंग लाइन में हूं। मैंने भी बिहार के बहुत सारे एग्जामिनेशन क्रैक किए, 1 रुपया भी नहीं लगा था। चाहे वो बिहार दरोगा हो, चाहे वो बिहार एसएससी हो, चाहे बिहार सीजीएल हो। लेकिन टीचिंग मेरा प्रोफेशन है, मैं इसी के लिए जीता हूं। और कभी अगर मौका मिलेगा ना तो मैं इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपके सामने रखूंगा कि क्या हो रहा है, एक्चुअल सीन क्या है। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाऊंगा, एक चीज का डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा कि क्या मेरा बिहार एसएससी हुआ कि नहीं, क्या मेरा रेलवे हुआ कि नहीं, सब हुआ। लेकिन लोगों की कुछ अपनी इच्छा होती है, मेरी भी इच्छा कुछ ऊपर वाले पोस्ट की है, इसलिए मैं उस पर फोकस था, और इसलिए आज तक मैं यूट्यूब पे नहीं था। लेकिन जब गलत हो, अन्याय हो, तो अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए। मैंने बस यही सीखा है। तो 60 प्लस वाले चोर हैं और 80 प्लस वाले ईमानदार हैं, मतलब उनका होगा। और 60 प्लस भी जो करके ला रहा है वो चोर है। क्या बात करते हो यार? 60 प्लस जो कर रहा है ना, उसने अपना दिन रात खून पसीना एक किया होगा तब किया है, उसको चोर बोलते हो? और जो 80 प्लस किया उसका रिजल्ट होगा उसको ईमानदार बोलते हैं? होश में आइए। अगर आज होश में नहीं आए ना, और आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि कॉपी जब रंगा जा रहा था, कॉपी जब वायरल हो रहा था, तो आप कहां थे? आप थे ना? मैं नहीं था यूट्यूब पे, सच्चाई है मैं नहीं था। आप थे कि नहीं थे? अगर आप थे तो आपने क्या किया? आवाज उठाया? मैं कह रहा हूं, मैं, आप मेरे को सारे प्रूफ्स भेजिए, मैं इस पे कार्रवाई करूंगा जो भी। और मैं केवल आपसे नहीं कह रहा हूं, हमारे साथ जितने भी लड़के जुड़े हैं मैं सबको कह रहा हूं, हमारे साथ 10 लाख बच्चे, अगर 10 लाख में से 10,000 बच्चे भी जुड़ जा रहे हैं ना, मैं सबको कह रहा हूं प्रूफ दो, हम जाएंगे कोर्ट, हम लड़ेंगे। नेता क्या होता है? नेता तो बातों को पलटता रहता है, लेकिन कोर्ट जो होता है ना वो सब चीज होता है। बिहार स्टेट का एग्जाम हुआ, क्या हुआ? पेपर उल्टा सीधा आ गया, क्वेश्चन का लेवल हाई था, कुछ एग्जामिनेशन में गड़बड़ी आई, कोर्ट ने कैंसिल किया कि नहीं किया? अरे भैया, हाई कोर्ट के आगे भी सुप्रीम कोर्ट होता है। लड़ने वाला हिम्मत चाहिए, और मेरे साथ अगर इतने लोग आ जाए ना, लड़ने की बात छोड़ो, मैं क्या कर सकता हूं तुमसे बोल भी नहीं पाऊंगा।
इतनी ईमानदारी है और इसी ईमानदारी के बल पर आज आप लोग के बीच दावा ठोक कर कह रहा हूं कि अगर आपके पास सही में कुछ ऐसी प्रूफ्स हैं तो आप हमें दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे, हम लड़ेंगे और मेरे को पता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं उन बच्चों को भी नहीं छोड़ने वाला हूं जो ऐसा कर रहे हैं। मैं उनसे भी पूछूंगा कि आपको ये सारी चीजें कैसे पता चली और मेरे को अगर सोर्स मिलता है मैं आवाज उठाऊंगा। रॉस कहते हैं क्या? उनका कहना है कि 2 लाख बच्चे जो हैं वो ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स अगर देखे तो 60+ आ रहा है। आप हमें 2000 बच्चे लाकर दिखाओ तो जो 70 नंबर लेकर आ रहे हैं, लेकर आओ। है क्या दम? भैया सोच के बोलो कुछ, ऐसे कैसे बोल सकते हो? 2 लाख बच्चे हैं जिनको 60+ मार्क्स आ रहा है। अरे आप 2000 बच्चे लाकर दिखा दो जो आपने 75 कटअप बताया है ना, उसके बेसिस पे उतने में ही हम अपना काम कर लेंगे। सच बता रहे हैं, उतने में ही हम अपना काम कर लेंगे और देखो उसके बाद मैं क्या क्या कर सकता हूं। सच के खिलाफ आवाज नहीं उठाया ना, झूठ का अगर पर्दाफाश नहीं किया ना, तो फिर ये यूट्यूब तो आज शुरू किया है ना, अगले दिन बंद करूंगा, दावा के साथ कह रहा हूं। सवाल देखिए, सवाल हमसे पूछा जाता है, सवाल ये होता है कि क्वेश्चन वायरल हुआ तो आप कहां थे? मैं नहीं था, मुझे नहीं इंटरेस्ट थी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है क्योंकि मैं इस फील्ड से नहीं था। लेकिन अब हम वादा करते हैं कि आज के बाद हम इस फील्ड से भी जुड़ेंगे और बिहार पुलिस भी हमारा एक बहुत बड़ा टारगेट होगा कि मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकले। फिजिकल टीचर भी है हमारे पास वो अब सब है जिसके बेसिस पे हम आगे बढ़ सकते हैं और हम आगे बढ़ेंगे और बढ़कर दिखाएंगे। एक सवाल और जो मेरे को बहुत परेशान करने लगा, वो सवाल मुझे ये था कि गलत तरीके से रिजल्ट बनता है। प्रूफ दे सकते हैं क्या गलत तरीके से रिजल्ट कैसे बनता है? क्या ये सीएसबीसी जो बैठा है इसमें इतने सारे ईमानदार ऑफिसर्स बैठे हैं, आप सब पे उंगली उठाइएगा क्या? 2-4 चंद गिने चुने लोगों जो गलत है उनके लिए आप पूरे सीएसबीसी को लपेट दीजिएगा? ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ध्यान रखिए, एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर फिजिकल में कभी कभी 100 नंबर वाला भी जो होता है ना, वो सिलेक्शन नहीं पाता और 70 वाले भी सिलेक्शन पा जाते हैं। ईमानदारी नहीं तो क्या है आप बताइए? यही है ईमानदारी और इस ईमानदारी का ही मैं समर्थन करता हूं। कुछ भी गलत है प्लीज हमें बताइए, हम आपके साथ लड़ने को तैयार हैं, हम आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। बस आप हमसे जुड़िए, हमारे साथ रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। मेरा टारगेट किसी को टारगेट करना नहीं था, मेरा टारगेट बस सच के साथ खड़ा होना है और उन सभी ईमानदार लोगों को अब मेरे साथ आना होगा जो इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं। धन्यवाद। जय हिंद। ज्यादा बोल दिए काजी? लपेट लिए ना फिर बाद में आप लोग कंट्रोल किए तब।